नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं मित्रों। राज्य कोई भी हो, आप खास करके यूपी की तैयारी में ज़्यादा लोग व्यस्त हैं। बाकी बिहार में भी भर्तियाँ आई समय समय पे, चंडीगढ़ में भर्तियाँ आई, उत्तराखंड में भर्तियाँ आई, दिल्ली में भर्तियाँ आई। तो इन सभी राज्यों में भी वो लोग बारी बारी से फॉर्म भरते रहे और फाइनली उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। सभी का लगभग सेम सिलेबस होता है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं 100 क्वेश्चंस तो कहीं 80 क्वेश्चंस तो कहीं 125 क्वेश्चंस पूछने का प्रावधान होता है। हालांकि यूपी टीजीटी आर्ट की अगर बात करते हैं तो मित्रों यहाँ पे 125 प्रश्न पूछने की परंपरा है। इस 125 क्वेश्चंस को ऑप्टिकल मार्क रीडर पे फाइनली रीड किया जाता है, यानी OMR बेस्ड पेपर होता है। CBT नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, OMR बेस्ड है। खास बात यह है कि इन 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का आपके पास समय दिया जाता है। टाइम 120 मिनट का है और जो नंबर निर्धारित किए गए हैं वो 500 नंबर का पेपर बनाया गया है। खास बात यह है कि इन 125 प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको 120 मिनट का समय दिया गया। OMR भरना है, 125 गोला काला करना है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और दंडात्मक स्वरूप में माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। मान लो आपने 125 में 40 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो ऐसा नहीं है कि 40 क्वेश्चंस का 1/4 या 1/3 या 1/2 कुछ ऐसा दंड के स्वरूप में काटा जाएगा। कुछ भी नहीं काटा जाएगा। अगर 40 आपका गलत हुआ है तो यानी कि आपका 85 क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप 85 के हकदार हैं। और कट ऑफ आप जानते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा उच्च रहने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो हमने अभी परीक्षा से पहले परीक्षा का पैटर्न स्टार्ट किया और परीक्षा से पहले परीक्षा का 01 क्रम हो चुका है। आज की इस क्लास में हम परीक्षा से पहले परीक्षा का 02 क्लास लेने वाले हैं। इसमें आप लोगों का स्कोर बढ़िया आया था, हमने देखा था, लाइव क्लास हुई थी। इस क्लास में हम 125 प्रश्न ले रहे हैं, 120 मिनट का आपको समय देंगे। OMR आप अपने साथ रखिएगा और फाइनली गोला काला करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे चलिएगा। अपनी तरफ से हम 100% प्योर आंसर्स की देने का प्रयास करते हैं। बाकी अगर कहीं भी कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज हरितालिका तीज भी है। हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। समस्त विश्व पे कल्याण बरसाएं बाबा, बस यही कामना करते हैं। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। आपसे करा निम्नलिखित में से किस माध्यम में रविंद्रनाथ चित्र रचना करते थे? नाम पेस्टल का है, एचिंग का है, ड्राई पॉइंट्स का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, जिन्होंने 2500 से ज़्यादा रचनाएं बनाई हैं मित्रों। जो 67 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं वो सभी माध्यमों में रचना किए हैं। तो सही बाबा आप डी के साथ लगा लो, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोर्ट्रेट चित्र जो 2700 वर्ष पुराना है मित्रों, वो पाया जाता है। तो पोर्ट्रेट रचना जो है वो बिल्हो न्योर गुफा में मिला है, लास्को गुफा में मिला है, अल्तामीरा में मिला या फिर लामा पेरू गुफा में मिला है। तो मित्रों पोर्ट्रेट रचना है, 2700 वर्ष पुराना है और जो है बिल्हो न्योर गुफा में मिला है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपसे कह रहा है भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन है? केशेष पणिक्कर हैं, राम कुमार हैं, सतीश गुजराल हैं या फिर गुलाम मोहम्मद शेख हैं। मित्रों आप जानते हैं सतीश गुजराल जो आपके हैं, ये आपके इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं और भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ब्रश विद लाइफ जैसा डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो किसके ऊपर बनी? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, भावेश चंद सान्याल का है, सतीश चंद गुजराल का और लता मंगेशकर का नाम दिया गया। ब्रश विद लाइफ जैसी बढ़िया जो पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक है, अरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है यार, सतीश गुजराल के ऊपर बनी है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त होता है? प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक किसे मिलता है? नई दिल्ली वाला तैयब मेहता को, जहांगीर छाबड़ा वालों को, अकबर पदमसी को या फिर होमी पटेल को मिलता है। मित्रों प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का जो स्वर्ण पदक का पुरस्कार मिलता है वो
तैयब मेहता को मिलता है। तो आप सही जवाब तैयब मेहता लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व है, नाम प्रकृत रूप है, विकृत रूप है, प्रकाश है या फिर सपाट रंग है। अभिव्यंजनावाद शैली का जो प्रमुख तत्व बताया जाता है मित्रों वो आपका विकृत रूप बताया जाता है, इसलिए आप जो सही जवाब लगाइएगा वो सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। घनवादी विचारधारा में चित्र जो है वो वस्तु को मानते हैं। घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को क्या प्रकाश मानेंगे, ठोस रूप मानेंगे, रंग मानेंगे या फिर अनमेशी, कोई नहीं। तो घनवादी विचारधारा में जब भी आप देखेंगे तो जो भी आपका वस्तु होता है उसे ठोस रूप में माना जाता है, यानी ठोसी आकार में है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहे कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है। ऑप्शंस में जाजकीट का नाम है, रामकुमार का नाम है, जहांगीर छाबरावाला का नाम है और सैलोज मुखर्जी का नाम दिया गया है। घनवाद से प्रभावित नहीं है मित्रों, घनवाद से प्रभावित इसमें सैलोज मुखर्जी नहीं है, तो आप सही जवाब इनमें से डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला, काला होता है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक होता है, हरा, लाल, पीला, नीला होता है या फिर नीला, लाल, पीला, काला होता है। मित्रों आपको बताना है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से हैं, तो वो चारों कलरों में आप सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली। नाम अरेबियन मूर्ति से मिली है, सेजान के चित्रों से मिली है, ग्रीक मूर्तियों से मिली या फिर उनमें से कोई नहीं। तो पिकासो को घनवादी चित्रण की जो प्रेरणा मिलती है वो मैक्सिमम कहाँ से मिलती है मित्रों, तो अरेबियन मूर्तियों से आपको देखने को मिली है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कह रहा है उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। नाम डेनियल विल्सन का है, चार्ल्स गोयराल्ड का है, हैरी जो है लेडी हेरिंगम का दिया गया और कांस्टेबल का नाम दिया गया है। नंदलाल बोस ने अजंता की अनुकृतियां तैयार की मित्रों, तो आपको बताना है नंदलाल बोस ने अजंता की अनुकृतियां लेडी हेरिंगम की जो है सहायता से तैयार की है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शिव का विस्पान। शिव का विस्पान, उमा की तपस्या, ऐसा बढ़िया चित्र है मित्रों। ये पूछा जा रहा है किसने बनाया। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गंगाधर टैगोर का है, नाम नंदलाल बोस का भी है और ममता चतुर्वेदी का भी नाम दिया गया। शिव का विस्पान हो, उमा की तपस्या हो, बढ़िया रचना मित्रों मास्टर मोशाई ने बनाई, यानी नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1935 में छपी, 1944 में छपी, 40 में या फिर 1951 में शिल्प कथा का प्रकाशन हुआ। मित्रों जब बात शिल्प कथा की आती है तो 1944 आंसर्स लगाइएगा, 1944 में इसका प्रकाशन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन से। आपसे अगर लखनऊ, फौजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नाम नंदलाल बोस है, रथिन मित्रा है, देवी प्रसाद राय चौधरी और अमृता कौशिक का नाम दे दिया गया। लखनऊ, फौजपुर ये सब भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों का जो पांडाल सजाने का काम रहा मित्रों वो नंदलाल बोस का रहा है। तो सही जवाब आप नंदलाल बोस के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। नाम दिया गया भारतीय ग्राम्य जीवन है, रामायण है, पौराणिक कथाएं हैं या फिर महाभारत है। हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु होती है मित्रों वो आपके भारतीय ग्राम्य जीवन की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना की आयु से प्रारंभ की। नाम दिया गया 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 68 वर्ष। मित्रों आप जानते हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर 68 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर आए हैं, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे करा है कला भवन। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है और मुकुल चंडे का नाम दिया गया। कला भवन शांति निकेतन के जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं मित्रों, पहले प्रेसिडेंट वो नंदलाल बोस ही होते हैं। तो सही बात आप नंदलाल बसु लगा लो, शी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे देखें, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है शांति निकेतन की मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक का नाम बता दो। नाम आया डीपी राय चौधरी का, शंखू चौधरी का, रामकिंकर वैज का और धनराज भगत का नाम दिया गया। जो शांति निकेतन में मूर्तिकला विभाग आता है उसका पहला छात्र और पहला अध्यापक कौन बना मित्रों, तो पहला छात्र भी पहला अध्यापक भी जो है वो रामकिंकर वैज जी रहे हैं। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर छाप लेना। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। नाम सुनैनी देवी का है, अर्पिता सिंह का है, अमृता शेरगिल का है या फिर अंजलि इला मेनन का भी नाम दिया गया। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल है। लेकिन जब आपसे पूछे भारतीय चित्रकला की पहली महिला चितेरी कौन है, तब आप सुनैना देवी लगाइएगा, ठीक है। आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल है और जब आपसे पूछे भारतीय चित्रकला की पहली महिला चितेरी कौन है, तो आप सुनैना देवी लगाइएगा। पॉइंट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है।
ऑप्शन में 3 कन्याएं हैं, पर्वतीय महिलाएं हैं, फल बेचने वाले हैं और भारत माता का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अमृता ने कौन सा चित्र नहीं बनाया, तो इसमें से भारत माता की रचना अमृता सरगल की नहीं है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अमृता सरगल का जन्म हुआ था, नाम हंगरी का है, जापान का है, इटली का है और भारत का है। अमृता सरगल का जन्म कहाँ हुआ मित्रों, तो जन्म की जब बात आती है तो हंगरी बुडापेस्ट आंसर्स बनता है, इसलिए आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। आपसे करा यामिनी रंजन राय की उपलब्धि बताइए, लोक कला है, तांत्रिक कला है, अमूर्त कला है या फिर उनमें से कोई नहीं। यामिनी रंजन राय की जो उपलब्धि होती है मित्रों वो आपकी लोक कला होती है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन था, नाम दिया गया। यामिनी रंजन राय बहुत बढ़िया छवि बनाते थे, अमृता सरगल बनाती थी, अवनींद्रनाथ टैगोर बनाते थे या फिर अयोध्या सिंह के द्वारा बनाया गया। पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार की अगर बात करते हैं मित्रों तो सभी रचना में यामिनी रंजन राय, जिन्हें हम लोग भारत का पिकासो कहते हैं, बहुत अच्छा सभी रचनाकार हैं, तो सही बात फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है। आपसे करा निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्र किए, यामिनी रंजन राय ने किए, मकबूल हुसैन ने किए, रणवीर सिंह बिष्ट ने किए या फिर सभी ने किए। निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्र किसने किए मित्रों, तो प्रभाववादी दृश्य चित्रों की अगर बात आती है तो सभी ने बनाया है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ छापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे जरा पिकासो से जो है पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है, 3 नर्तक हैं, ग्वेर्निका है, अन्वेषण युग की स्त्री है या फिर पाइप पीने वाला लड़का है। पाब्लो पिकासो ने सबसे अंतिम चित्र कौन सा बनाया मित्रों, तो पाइप पीने वाला लड़का को बनाया है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर लगाओगे। डी लगाओगे, नहीं, सबसे अंतिम चित्र ग्वेर्निका है मित्रों। ग्वेर्निका क्या है, ग्वेर्निका, तो सी इज द राइट आंसर लगाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। आपसे कह रहा है कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था। कोलाज पद्धति का आविष्कारक आपसे पूछा गया ब्राक है, मुंक है, पिकासो है या फिर डाली है। मित्रों आप बात कर रहे हैं कोलाज पद्धति की। कोलाज पद्धति का जो आविष्कारक होता है उसका नाम ब्राक होता है, इसलिए आपसे जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रेनेसा, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में कितने जो है परिप्रेक्ष्य का प्रयोग की शुरुआत कर दी। नाम पाओलो चेलियो का नाम दिया गया, जेतियो का नाम दिया गया, वेटिसेल्ली का नाम दिया गया और मेसेच्चियो का नाम आपको दे दिया गया। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला के कितने परिक्षेप्य का जो है प्रयोग होता है, तो कितने परिक्षेप्य मित्रों, मेसेच्चियो ने जो है इसका परिक्षेप्य का जो है स्टार्ट किया था, तो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जो है स्टार्ट किया मेसेच्चियो ने किया है। कहाँ पे, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में, तो डी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह मोने ने किस क्षेत्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पढ़ा। मोने के कौन सी रचना के आधार पर इसका प्रभाववाद नाम पड़ जाता है। घास के ढेर का, सूर्योदय का प्रभाव का, रेनुआ के रोओं के गिरजाघर का या फिर जवर्नी के वृक्ष का। मित्रों मोने की रचना है, प्रभाववाद नाम पड़ता है उसी रचना पे जिसको कहा जाता है सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन। तो सही जवाब आप शी के साथ लगा लो, शी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है। रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है। नाम प्रभाववाद का है, घनवाद का है, व्यंजनावाद का है और यथार्थवाद का नाम दिया गया है। रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है, तो रेनबो प्लेट की बात आती है तो प्रभाववाद के साथ आंसर आता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है। नाम यथार्थ चित्रण है, सृजनात्मक चित्रण है, स्वप्न चित्रण है या फिर लामड़ युक्त चित्रण का नाम दिया गया। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या होती है, तो अति यथार्थवादी शैली की जो विशेषता है मित्रों वो स्वप्न चित्रण है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार है। नाम दिया गया जी स्वामीनाथन है, के एस कुलकर्णी है, विकास भट्टाचार्य है या फिर एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है, तो सबसे ज़्यादा यथार्थवादी चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो विकास भट्टाचार्य का नाम लगाओ, बी इज द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 के होस्टर थे। नाम दिया गया शाहरुख खान थे, आमिर खान थे, अमिताभ बच्चन थे या फिर सलमान खान थे। सीजन 1 के पूछा जा रहा है मित्रों, सीजन 1 तो आप जानते हैं अमिताभ बच्चन रहे हैं, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर लेके आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नाम भागलपुर जिला बिहार का है, बस्तर छत्तीसगढ़ का है, काशी उत्तर प्रदेश का है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं भागलपुर बिहार में है, गंगा नदी के किनारे है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है यूनानी राजपूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। यूनानी राजपूत जो राजदूत रहा है मेगास्थनीज, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, समुद्रगुप्त के दरबार में आया, हुएनसांग के दरबार में आया, फिर कनिष्क के दरबार में आया है। अगर बात हुएनसांग की हो रही है तो हुएनसांग चंद्रगुप्त के जो है दरबार में आया, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। नाम लखनऊ में है, वाराणसी में है, बोधगया में है या फिर सांची में है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों, तो बोधगया आंसर्स लगाओ, वी इज द राइट आंसर छाप लो।
अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे, सप्तपर्णी गुफा क्या है या कहाँ है? सप्तपर्णी गुफा नालंदा में मित्रों, वैशाली में है, राजगीर में है या फिर श्रावस्ती में है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? सप्तपर्णी गुफा की अगर बात आती है तो राजगीर आंसर बनेगा, वी इज द राइट आंसर छापेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? नाम बिहार शरीफ का है, पटना का है, सोनपुर का है और सासाराम का नाम दिया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी के मकबरे की बात आती है तो सासाराम आंसर्स बनता है, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? नाम जयपुर का है, भरतपुर का है, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर का नाम दिया गया। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं मित्रों? तो पूर्व का पेरिस आप जानते हैं कि जयपुर को कहा जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों, क्या गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाती है? डूंगरपुर को दी जाती है, किशनगढ़ को दी जाती है, भरतपुर को दी जाती है, फिर जयपुर को हम लोग गुलाबी नगर कहते हैं। मित्रों जब बात गुलाबी नगर की आती है तो जयपुर आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थता का प्रदर्शन है? फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन क्या विमान सुंदरम के चित्रों में है, रणवीर कालेका के चित्रों में है, विकास भट्टाचार्य जी के में है या फिर मनु पारिक के चित्रों में है? किसके चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का अगर प्रदर्शन देखना है तो विकास भट्टाचार्य सही जवाब जाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है ओणम, ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? नाम उड़ीसा का दिया गया, असम का दिया गया, झारखंड का दिया गया और केरला का नाम दिया गया। ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है मित्रों? तो ओणम आपके केरला का जो है वो विशिष्ट पर्व है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? नाम पल्लव का है, राष्ट्रकूट का है, चोलों का है और परमारों का है। दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का जो सूत्रपात किया जाता है मित्रों वो आपका पल्लवों के द्वारा किया जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस में नाम दिया गया, जो है जूसेप दे रिबीरा का नाम दिया गया, फ्रांसिस दे जुरबारा का नाम दिया गया, दिंगे दे वेलास्के का नाम दिया गया और फेलियो जुबारा का नाम दे दिया गया। स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है मित्रों? तो इसमें से आप जो देखना तो फेलियो जुबारा का नाम जो है वो स्पेन से नहीं जुड़ा है, स्पेनिश चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाते। तो सही आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है मकबरे से लगे या जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? नाम अटाला मस्जिद जौनपुर का है, बाबरी मस्जिद पानीपत का है, जामा मस्जिद दिल्ली का है और जामी मस्जिद धार का दिया गया है। मकबरे से लगे और तोरण द्वार कहाँ मिल जाते हैं मित्रों? तो ऐसा जो है अटाला मस्जिद में है, अटाला मस्जिद जौनपुर वाला है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है जगनिवास कहाँ बना है? मित्रों पूछा गया जगनिवास कहाँ बना है? उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या फिर अलवर में है? जगनिवास महल की अगर बात आती है मित्रों उदयपुर में है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध फहोर अखनातेन, तो विश्व प्रसिद्ध फरोह अखनातेन की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? बक ने बनाई है, यमुरेज ने बनाई है, मारान ने बनाई है या फिर आपका एरिस्टोफोन के द्वारा बनाई जाती है? प्रसिद्ध फरोह अखनातेन, जो फरोह अखनातेन है इनकी मूर्ति आपसे पूछी जा रही है मित्रों, तो ये मायरान के द्वारा बनाई जाती है। आप सही जवाब वी के साथ लगा लेना, वी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? बिहू असम का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, केरला का है? बिहू की अगर बात आती है मित्रों असम का एक लोक नृत्य है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? नाम नागार्जुन कोण आंध्र प्रदेश का है, खजुराहो मध्य प्रदेश का है, गुवाहाटी असम का है और श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक का नाम दिया गया। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति की अगर बात आती है मित्रों नागार्जुन कोण आंध्र प्रदेश आंसर बनता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नाम गंगवंशीय नरसिंह देव प्रथम का नाम है, राष्ट्रकूट वंशीय कृष्ण प्रथम का नाम है, गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त का नाम है और उनमें से कोई नहीं। आपसे कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं गंगवंशीय नरेश बनवाते हैं, नरसिंह देव प्रथम उनका नाम होता है, तो सही बात फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, कृष्णपाल का है, चामुंडा राय का है और राजराज का नाम दिया गया। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का जो निर्माण की बात आती है मित्रों वो चामुंडा राय के द्वारा होता है, तो चामुंडा राय आंसर्स लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स पढ़ो।
अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है लोथल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका मित्रों काठियावाड़ अहमदाबाद में है, मांडला में है, सूरत में है या फिर पोरबंदर में है। जब लोथल के एग्जैक्ट लोकेशन की बात आए तो काठियावाड़ा अहमदाबाद आंसर लगाना फर्स्ट इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। नाम हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है, पंजाब का है, राजस्थान का है। सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध मेला जो आयोजित होता है मित्रों वो हरियाणा में होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा है चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था। नाम दिया गया वास्तुशिल्पी ला कार्बूजियर के द्वारा किया गया है, डीपी राय चौधरी ने किया है, सतीश गुजराल ने किया है, फिर उनमें से कोई नहीं। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है मित्रों, तो फ्रांसीसी एक हैं जो है ला कार्बूजियर। सही जवाब बनाना पड़ेगा फ्रांस के कलाकार ली कार्बूजियर के द्वारा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या करा है मित्रों, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ बना है। माहे में है, चंडीगढ़ में है, बेंगलुरु में है या फिर दिल्ली में है। मित्रों आप जानते हैं रॉक गार्डन एक चंद सैनी वाला है और चंडीगढ़ में बनाया गया। तो सही जवाब आप शी के साथ लगाना, शी इज द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का आरंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित था। नाम जयपुर का है, कोलकाता का है, उदयपुर का है या फिर अजमेर का है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो आरंभिक मुख्यालय होता है, आरंभिक हेडक्वार्टर होता है, वो मित्रों आपके कोलकाता में होता है, इसलिए आप सही जवाब कोलकाता लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। आपसे करा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है। नाम नई दिल्ली का है, मुंबई का है, कोलकाता का है और लखनऊ का नाम दिया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये आपके न्यू दिल्ली में है। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल में है मित्रों, मसूरी में है, हैदराबाद में है या फिर पुणे में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये आपके पुणे में है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली का दिया गया है, संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली का दिया गया, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता का दिया गया और राष्ट्रीय कला अकादमी आपके मुंबई का दिया गया। मित्रों आप देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत नहीं है, तो वो आपका गलत जोड़ा आपका मुंबई वाला बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय कला अकादमी मुंबई लिखा है, यही आपका गलत है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। 59 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है। इलाहाबाद में है, नागपुर में है, उदयपुर में है, तंजावुर में है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात आती है प्रयागराज आंसर्स बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों, इलाहाबाद इज द राइट आंसर्स लगा लो। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं। पेंटर हैं, फोटोग्राफर हैं, प्रिंट मेकर हैं या फिर फिल्म मेकर हैं। दिनेश खन्ना की अगर बात आती है मित्रों तो ये प्रख्यात फोटोग्राफर हैं, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। मंसूर को मानता था, अबुल हसन को मानता था, अबुल फजल को मानता था या फिर वशामन को मानता था। जहांगीर अपने टाइम में सबसे बढ़िया जो चित्रकार मानता था वो अबुल हसन को मानता था, तो अबुल हसन के साथ आंसर्स देना, शी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। अलामारा है, अनारकली है, राजा हरिश्चंद्र है या फिर मुगले आजम है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो बोलने वाली फिल्म की अगर बात आती है मित्रों तो बोलने वाली फिल्म के नाम पे अलामारा आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। मुंबई में, बरेली में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। पहला दूरदर्शन केंद्र की अगर बात आती है मित्रों न्यू दिल्ली आंसर्स बनता है, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया थी, सुचेता कृपलानी थी, सुष्मिता सेन थी या फिर ऐश्वर्या राय थी। प्रथम मिस वर्ल्ड की अगर बात होती है तो पहली मिस वर्ल्ड जो है वो रीता फारिया है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे करा है मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम सीता देवी है, भारती दयाल का नाम है, महासुंदरी देवी का नाम है और गोदावरी दत्ता का नाम दिया गया है। मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया मित्रों, उनका नाम जो है महासुंदरी देवी है। आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है। पिकासो है, प्रतोष दास गुप्ता की रचना है, रामकिंकर वैज ने बनाई या फिर जिया को मेथी के द्वारा बनाया गया। हार्वेस्टर की अगर बात होती है मित्रों ऐसी रचना रामकिंकर वैज ने बनाई है। आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है। नाम BHU का दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दिया गया, बड़ौदा विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का नाम दिया गया।
वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय मित्रों, तो ऐसा कला संग्रहालय VHU का है। सही जवाब भारत कला भवन लगाओ VHU, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी, 1950 में हुई, 1985 में हुई, 1920 में हुई या फिर 1854 में हुई थी। भारत कला भवन की अगर बात होती है मित्रों, 1920 में से स्थापित किया जाता है और BHU की स्थापना आप जानते हैं 1916 में होता है मित्रों। तो सही जवाब जो है वो V के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? गलत है। नटराज चोल वाला है, कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो से है, महिषासुरमर्दिनी मल्लापुरम से है और याची की प्रतिमा इलाहाबाद से। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है मित्रों? गलत जोड़ा आपकी याची की प्रतिमा इलाहाबाद लिखा है, यही आपका गलत है। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। SMS का पूरा नाम क्या है? SMS का पूरा नाम क्या है? स्विफ्ट मेल सिस्टम है, शार्ट मैसेजिंग सर्विस है, शार्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट है या फिर स्पीड मेल सर्विस है। SMS की अगर बात आती है मित्रों तो वो आपका शार्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, इसलिए आप सही जवाब V के साथ लगाना, B इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ से संबंधित है, भारत कला भवन वाराणसी से संबंधित है, नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? तो महामना मालवीय गैलरी की अगर बात आती है भारत कला भवन वाराणसी लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, आपसे कह रहा गणेश जन्नी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? नामनाथ लाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। गणेश जन्नी जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम लगाना, सी इज द राइट आंसर्स आप छाप लेना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कलाकारों में फ्लेमिश चित्रकार कौन है? फ्लेमिश चित्रकार जॉन स्किन है, रेम्ब्रा है, फ्रांस हॉल्स है या फिर पीटर पॉल रूबेंस है। फ्लेमिश चित्रकार कौन है मित्रों? तो फ्लेमिश चित्रकार की अगर बात आती है यहाँ पीटर पॉल रूबेंस के साथ आंसर जाता है, डी इज द राइट आंसर हम छाप लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है सारनाथ, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? नाम जोधपुर बलुआ पत्थर का है, कश्मीरी चूना पत्थर का दिया गया, चुनार का बलुआ पत्थर है या फिर मद्रास का ग्रेनाइट है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है मित्रों वो चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, इसलिए आप सही जवाब V के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा, गायत्री श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया? नाम KG सुब्रमण्यम का है, भूपेन खक्कर का है, जोगेंद्र चौधरी का है और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। गायत्री श्रृंखला किसने बनाई मित्रों? तो KG सुब्रमण्यम की रचना है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निर्देशक कौन है? अजय कुमार सिंह जी हैं, नाम दिया गया है रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार का और प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा का। इसका नाम चेंज होता रहता है मित्रों, आपसे VHU का वर्तमान निर्देशक पूछा गया, फिलहाल अजय कुमार सिंह है, लेकिन आप इसका नाम चेंज होता रहता है, समय अनुसार चेंज होता रहता है, तो हम करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ाते हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स वाले से एकदम मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में है, भारत भवन भोपाल में है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद का दिया गया और राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली का दिया गया। निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी कहाँ है? निकोलस रोडिक आर्ट गैलरी की अगर बात आती है भारत कला भवन वाराणसी लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। कांथा, कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? नाम बिहार का है, गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है और हरियाणा का नाम दिया गया। कांथा लोक कला कहाँ की प्रचलित है? कांथा लोक कला आपके पश्चिम बंगाल की प्रचलित है मित्रों, तो सही जवाब आप B के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आएगा, आपसे करा M.F. हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किसने मैगजीन में अपने कवर पेज पे छाप दिया था? नाम इंडिया टुडे का है, विचार मीमांसा का है, आउटलुक का है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी मैगजीन ने अपने कवर पेज पे भारत माता की नग्न आकृति बनाई जो M.F. हुसैन ने बनाई? तो मित्रों इसे इंडिया टुडे ने जो है अपने कवर पेज पे छाप दिया था, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या कह रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड, आउल एंड वर्ड किस माध्यम में अंकित है? नाम काष्ठीय माध्यम है, लोहा माध्यम है, टेराकोटा है और कांस्य का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने आउल एंड वर्ड को बनाया मित्रों, ये आपका काष्ठ माध्यम में है, तो आप सही जवाब काठ लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्या? अजंता, अजंता से एलोरा की दूरी बताना है। 131 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर है। तो अजंता से एलोरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर कई बार किताबों में छप गया है, फिलहाल ये दूरी ज़्यादा भी है, लेकिन कई बार 100 क्वेश्चंस आंसर माना गया मित्रों, तो 100 आप लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिलहाल आप देखोगे तो काफ़ी दूरी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन 82 नंबर, शिव के अर्धनारीश्वर का रूप क्षेत्र मिलता है, नाम दिया गया जनता से मिलता है, लोरा से मिलता है, बादामी से मिलता है या फिर सितनवासल से मिलता है। तो शिव के अर्धनारीश्वर का जो चित्र मिलता है मित्रों वो आपका सितनवासल से मिलता है, इसलिए आप सही जवाब सितनवासल लगाओ, तमिलनाडु प्रांत वाली सितनवासल, डी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, आपसे कह रहा मेवाड़ शैली में आरंभिक चित्रों में चित्र ग्रंथ सुपासनाचर्यम का रचनाकाल है। सुपासनाचर्यम क्या 1433 ईस्वी की है, 1550 की है, 1423 की है या फिर 1468 की है। सुपासनाचर्यम की अगर बात आती है मित्रों, सुपासनाचर्यम ये जो रचना है ये आपके 1423 ईस्वी की है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या नाथद्वारा रहा है, जयपुर रहा है, उदयपुर रहा है या फिर किशनगढ़ रहा। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र रहा मित्रों वो आपका उदयपुर रहा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं मित्रों, मिर्जापुर क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ी, कार्लाइल सही है, बेल्लारी एफासेट सही है, सिंघलपुर C.W. एंडरसन सही है और भीमबेटका VN गोस्वामी का नाम दिया गया, यही गलत है। आप जानते हैं भीमबेटका 1958 में प्रोफेसर साहब खोजते हैं यानी वाखाड़कर साहब, तो डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सितनवासल गुफा कहाँ है, नाम केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है और कर्नाटक का नाम दिया गया। सितनवासल गुफा कहाँ है मित्रों, सितनवासल गुफा आपके तमिलनाडु प्रांत में है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 87 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह मित्रों आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, नाम पाल शैली में हुआ है, बाग शैली में हुआ है, नाम अभ्रंश शैली का है और आपसे अजंता शैली का नाम दिया गया। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग जो हुआ है वो अजंता शैली में हुआ है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 भाषा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है, नाम राजपूत शैली का है, पहाड़ी शैली का है, मोलिया शैली का है, अजंता शैली का नाम दिया गया। 12 भाषा चित्रण किस शैली में ज़्यादा हुआ है, 12 भाषा चित्रण की अगर बात आती है मित्रों पहाड़ी शैली में ज़्यादा हुआ है, आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना, सी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है बड़े आकार में पापू जी का फड़, पापू जी के फड़ के चित्रों को किस राज्य में बनाया जाता है, नाम बिहार का है, राजस्थान का है, उड़ीसा का है और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। पापू जी के फड़ को बड़े आकार में कहाँ दर्शाया जाता है मित्रों, तो ये आपके राजस्थान में दर्शाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर सुनाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे, आपसे करा मित्रों बिहारी सतसई का सर्वश्रेष्ठ चित्र किस स्थान पर हुआ। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जो है वो जयपुर में हुआ, मालवा में हुआ, उदयपुर में हुआ या फिर बीकानेर में हुआ। तो बिहारी सतसई का सबसे पहला जो चित्रण बताया जाता है मित्रों वो चित्रण आपका होता है जयपुर में। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखेंगे, आपसे करा मित्रों कोटा के उत्कर्ष भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कोटा के उत्कर्ष भित्ति चित्र क्या झाला पैलेस में देखने को मिलते हैं, सिटी पैलेस में देखने को मिलते हैं, माधव निवास में मिलते हैं या फिर जय निवास महल में मिलते हैं। मित्रों कोटा की उत्कृष्ट भित्तीय रचना को अगर हमें देखना है मित्रों तो सबसे पहले झाला पैलेस देखना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपना 92 नंबर हम देखेंगे, आपसे अगर बूंदी शैली के प्रसिद्ध हैं, नाम दिया गया आखेट दृश्य ज़्यादा फेमस है, स्नान के दृश्य ज़्यादा फेमस है, युद्ध के दृश्य ज़्यादा बढ़िया है या फिर बादलों के दृश्य ज़्यादा बढ़िया है। बूंदी शैली की अगर बात आती है मित्रों तो यहाँ पे स्नान का दृश्य ज़्यादा बढ़िया बनाया गया, सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा, बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ, नाम बीजापुर का है, मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है, जयपुर का नाम दिया गया। बनी ठनी का जो चित्रण है मित्रों वो आपके किशनगढ़ में ज़्यादा हुआ, तो सही बाबा हम बी के साथ लगाएंगे, वी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है अकबर का प्रिय चित्रकार था, नाम बेहजाद का है, मीर सैयद अली का है, अबू समद का और दसवंत का नाम दिया गया। अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था, तो अबू समद थे, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी, किससे चित्रकारी सीखी, मीर सैयद अली से सीखी, दसवंत से सीखी, अबू समद से सीखी या फिर मंसूर से सीखी। हुमायूं और अकबर दोनों बापू थे ना, बाप और पुत्र, ये अबू समद से जो है अपनी कला की शिक्षा सीखते हैं, चित्रकारी सीखते हैं मित्रों, सही बात वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति है, बाबरनामा है, अनवर सुलेही है, अकबरनामा है या फिर तूतीनामा है। अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति जो मानी जाती है मित्रों वो आपकी अकबरनामा है, इसलिए सही बात बी के साथ लगाना, अकबरनामा इज द राइट आंसर देना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे, आपसे करा मित्रों 97 नंबर क्वेश्चन क्या, मुगल कालीन चित्रण रामायण कहाँ सुरक्षित है, नाम सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर का नाम दिया गया, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन का नाम दिया गया, खुदा बकस ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना का दिया गया और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का दिया गया। मुगल कालीन जो चित्रण है रामायण का, वो रामायण का चित्रण कहाँ पे है मित्रों, तो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर देखेंगे, आपसे करा मित्रों अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किसे दिया जाता है,
नाम दसवंत का है, मीर सैयद अली का है, अबू समद का है और बसावन का नाम दिया गया। भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दसवंत को दिया जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, आपसे पूछ रहा है किस अकबरी चित्रकारी ने 1954 में पागल होकर के आत्महत्या कर ली थी। मीर सैयद अली ने की थी, अबू समद ने की थी, दसवंत ने की या फिर बसावन ने की। पागल होकर के आत्महत्या दसवंत ने की थी मित्रों, सही जवाब आप वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है मित्रों भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है। नाम नंगजीत का है, नंदलाल बोस का है, रवि वर्मा का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। भारत का पहला चित्राचार्य के रूप में नंगजीत को माना जाता है, तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा, क्रेटेन माइसीनियम सभ्यता किस युग से संबंधित है। नाम पाषाण युग का दिया गया, कांस्य युग का दिया गया, ताम्र युग का दिया गया और तामाश्र युग का भी नाम दे दिया गया। आपसे करा क्रेटेन माइसीनियन सभ्यता, क्रेटेन माइसीनियन सभ्यता की अगर बात आती है मित्रों तो कांस्य युगीन सभ्यता है, सही जवाब आप सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे करा भारत में पहला विज्ञापन एजेंसी खुला। नाम दिल्ली का है, अहमदाबाद का है, मुंबई का है और कोलकाता का नाम दिया गया। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली मित्रों, तो आपके मुंबई में खुली है, आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आएगा, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी यानी आंख नहीं होने का सच दिया गया। नाइकी देवी, निक्स का, ताइकी का या फिर अफरीदिति का। मित्रों अंधा के रूप में जो दर्शाया गया वो निक्स को दर्शाया गया, तो सही जवाब आप निक्स लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है पेंडेड हैंगिस जो है किस क्षेत्र में मिलती है। नाम गोवा का है, बीजापुर का है, मसूलीपट्टनम का है और गोलकुंडा का नाम दिया गया। पेंडेड हैंगिस की अगर बात आती है मित्रों तो ये आपका मसूलीपट्टनम का क्षेत्र है, सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था। नाम बसावन का है, दसवंत का है, अबू समद का है, फारूक बेग का नाम दिया गया। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगलिया चित्रकार रहता था मित्रों, उसका नाम फारूक बेग रहा है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा, आपसे कह बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। नाम एशियंटिक सोसाइटी लंदन का नाम दिया गया, भारत कला भवन वाराणसी का नाम दिया गया, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया और लिब्रो संग्रहालय पेरिस का भी नाम दिया गया। शाहनामा वर्तमान में अगर शाहनामा देखना है तो एशियंटिक सोसाइटी लंदन जाना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे करा क्या आदि मानव चित्र बनाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग करता था। नाम वानस्पतिक रंग है, खनिज रंग है, तैलीय रंग है, पेस्टल रंग है। आदि मानव जो रंग बनाते थे मित्रों, वो चित्र बनाते थे रंग भरने के लिए, वो खनिज रंग का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किए हैं, तो सही है आप खनिज रंग लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों प्रसिद्ध श्रमिक हनीवा संबंधित है कोरिया से है, चीन से है, जापान से है, कंबोडिया से। हनीवा संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रों, हनीवा की अगर बात आती है तो आपकी जापान से संबंधित है, सही जवाब वी के साथ जाएगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई। नेफरतिति की मूर्ति आखनातेन के शासनकाल में बनी, मैकूरे के शासनकाल में बनी, खुफू के शासनकाल में बनी या फिर इनमें से कोई नहीं। नेफरतिति की मूर्ति जो है वो किसके शासनकाल में बनी, तो सही जवाब आखनातेन लगाओ, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण शताब्दी वर्ष है। नाम दे दिया गया मित्रों 11वीं सदी का है, 12वीं सदी का है, 13वीं सदी का है या फिर 14वीं सदी का नाम दिया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है मित्रों वो आपका 13वीं सदी का है, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तांत्रिक कलाकार या तांत्रिक चित्रकार है। नाम वी एस गौतोंडे का दिया गया, जी आर संतोष का दिया गया, के हब्बार और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। तांत्रिक कलाकार के रूप में कौन फेमस है, तो जी आर संतोष का नाम लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है सिरेमिक क्या है। सीमेंट का मिश्रण होता है, अग्नि के पकाया गया मिट्टी का पात्र होता है, प्रस्तर चूर्ण होता है या फिर प्लास्टर का मिश्रण होता है। सिरेमिक की अगर बात आती है मित्रों तो ये अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है, सही जवाब बनाना पड़ेगा वी के साथ, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर लगाएंगे, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाम दिया गया 1814 में हुई, 1954 में हुई, 1854 में हुई या फिर 1920 में हुई है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता की जो स्थापना होती है वो 1814 में होती है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर, कह रहा है ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। नाम मिर्जापुर का है, निजामाबाद का है, खुर्जा का है और गोरखपुर का नाम दिया गया। ब्लैक पॉटरी के लिए कौन फेमस है मित्रों, तो आप जानते हैं आपका निजामाबाद जो है वो ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। ब्लैक पॉटरी सी इज द राइट आंसर छापो निजामाबाद। अगला क्वेश्चन 115 नंबर देखा जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है। वान गो के जीवन पर आधारित माई आर्ट है,
लास्ट फॉर लाइफ है, मी एंड माई ब्रश है, या फिर इम्प्रेशनिज्म एंड आर्टिस्ट है। मित्रों वान गॉग के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम बताना है तो वो लास्ट फॉर लाइफ है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, वर्ष 1978 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? मीरा मुखर्जी ने किया, विमान सुंदरम ने किया, बलबीर सिंह कट ने किया, या फिर रामबीर सुतार ने 1978 वाले कॉमनवेल्थ का प्रतिमा बनाया? तो मित्रों बलबीर सिंह कट ने जो है कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किया 1978 वाले में। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी चित्रकार ने बनाई? नाम पिकासो का है, ग्रीस का है, लेंजे का है, ब्राक का है? मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किसने बनाई मित्रों? तो वो आपके लेंजे के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आप सही जवाब लेंजे लगाओ, यानी वी इज द राइट आंसर्स छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन से 118 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, वाचस्पति गोरल्ला का है, रायकृष्ण दास का है और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। भारत कला भवन वाराणसी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो पहले अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम आपका मुंबई का है और सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का है। तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय होता है मित्रों वो आपका सालार जंग संग्रहालय है, हैदराबाद वाला। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहे एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से पुकारा जाता है? नाम 30वीं गुफा है, 32वीं गुफा है, 31वीं गुफा है, या फिर 33वीं गुफा है? इंद्र सभा के नाम से 32वीं गुफा पुकारी जाती है। तो आप सही जवाब जो है उसी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है नग्नजित का चित्र लक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम चीन का है, इंडोनेशिया का है, तिब्बत का है और भारत का है। नग्नजित का चित्र लक्षण कहाँ से मिला मित्रों? तो चित्र लक्षण आपके तिब्बत से मिला है। आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है ट्रू फ्रेडास शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया? नाम अमृता सहगल का है, मैरी कैसेट का है, फ्रेडो कोहली का है और सुनैना देवी का नाम दिया गया। ट्रू फ्रेडास की अगर बात होती है तो इस शीर्षक से जो है फ्रेडा कोहली के द्वारा रचना बनाई गई। तो आप सही जवाब जो है फ्रेडा कोहली लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? नाम बेंगलुरु का है, ढाका का है, मैसूर का है, गढ़वाल का है। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? तो सही जवाब मैसूर लगाना पड़ेगा, सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे 124 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किशनर थे, उशी गांगुली थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, या फिर हरि नारायण थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बात होती है मित्रों तो पहले अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड किशनर रहे हैं। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे करा जोधाबाई पत्नी थी, अकबर की थी, शाहजहां की थी, जहांगीर की थी, या फिर औरंगजेब की रही हैं? जोधाबाई किसकी पत्नी थी मित्रों? तो अकबर की पत्नी है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ,